हरे कृष्णा। हितोपदेश हरे कृष्णा। तो हितोपदेश सीरीज़ में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। तो पिछले कहानी में हमने सुना था कि कैसे बगुला जो है मार खाकर आता है मोर से और उनके राज्य से, और हंस को आकर बताता है। तो यहाँ पर हंस फिर बताते हैं कि जिसमें वाणी का दोष होता है वो उस गधे की तरह ही मारा जाता है। तो बगुला पूछता है कि वो कैसे। तो यहाँ पर फिर हंस बता रहा है कि हस्तिनापुर में एक विलास नाम का धोबी था। तो उसने बहुत ज़्यादा अपने गधे से काम ले लिया। तो गधा जो था वो बहुत ही मरासू सा हो गया, कमज़ोर हो गया। तो अब उससे काम भी नहीं होता था। उसने क्या किया कि अपने गधे के ऊपर शेर की खाल डाल दी और उसे खेतों में छोड़ दिया। तो लोग जब भी खेत में जाते थे तो सोचते थे कि कोई शेर खड़ा है, तो दूर भाग जाते थे और चले जाते थे। तो इस प्रकार वो गधा जो था खेत में अनाज खा खा कर मोटा तकड़ा हो गया। तो एक बार उसने एक किसान को देखा कि वो तीर कमान लेके खड़ा हुआ है। तब गधे को ये तो विश्वास हो गया था कि जो किसान है वो या लोग हैं मुझे देखकर भाग जाते हैं या मुझसे डरते हैं। तो वो ढींचू ढींचू ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लग गया। तो उसी समय जो बाकी ये जो आसपास के किसान थे और लोग थे, उन्होंने उसी समय जान लिया कि ये तो कोई शेर नहीं, ये तो कोई गधा ही है। तो उन्होंने पीट पीट कर उस गधे को जो है वहीं पर मार डाला। तो यहाँ फिर हंस एक बात कह रहे हैं कि जो शत्रु की निर्बलता को नहीं जानता और उसकी सबलता कि उसमें क्या गुण है क्या दोष हैं ये नहीं जानता, तो उसे जो शत्रु हैं परास्त कर देते हैं। इसलिए कुछ भी बोलने से पहले हमें पहले पता होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए कि हमारे पास कितना ज्ञान है, सामने वाले के पास कितना ज्ञान है और क्या बोलना है और किस तरह से बोलना है। इसी तरह कृष्ण भावना अमृत में भी हम लोग जब प्रचार करने जाते हैं तो हमें कई तरह के लोग मिलते हैं। तो अगर हम लोग अपनी वाणी को ज्ञान से और भगवद गीता से और वैष्णव आचार्यों की वाणी पढ़कर प्रखर नहीं करते, अपनी वाणी को प्रबल नहीं करते, तो फिर जब हम प्रचार करने जाएंगे तो हम भी उस गधे की तरह ही मारे जाएंगे। तो हमें पता होना चाहिए कि जब हम प्रचार करने जा रहे हैं तो उन लोगों के दोष क्या हैं, कमियां क्या हैं शास्त्र दृष्टि के अनुसार, और उनको काटा कैसे जाए। और हमें अपनी वाणी को पूरा शास्त्रों के अनुमोदित या शास्त्रों के अनुसार उसे प्रखर बनाना चाहिए, ताकि जब हम प्रचार करने जाएं तो उनको हम लोग काट कर आएँ। उनको नीचा दिखाने के लिए नहीं करना ये सब, लेकिन उनके कल्याण के लिए, उन्हें ज्ञान देने के लिए हमें जो अपनी वाणी को और अच्छा और मधुर कह सकते हो आप, या फिर प्रखर कह सकते हो, क्योंकि वाणी वही मधुर है, वही प्रखर है जो लोगों का कल्याण करे। थैंक यू। हरे कृष्णा। शिल प्रभुपाद की जय।